अवतार अवतार कहा जाता है हिंदू धर्म के अंदर। हिंदू धर्म के अंदर रसूल या ऋषि को अवतार, अवतार की मीनिंग अगर हम समझ लें तो फिर तकरीर को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अवतार का माना होता है ना, एक हिंदू लुगत है डिक्शनरी नालंद विशाल शब्द सागर संस्कृत इनटू हिंदी, उसमें अवतार का माना देखेंगे तो अवतार के सामने उसकी मीनिंग लिखी हुई है ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणित होना। थोड़ा सा हार्ड है लेकिन स्पीड हमारी स्लो है, मैं आपको समझा रहा हूं। ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणित होना, यह अवतार का माना लिखा है डिक्शनरी में हिंदू धर्म में। अब इसकी मीनिंग क्या हुई? ईश्वर ही मनुष्य के अंदर दाखिल होता है या ईश्वर ही मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लेता है, यानी अल्लाह ही इंसान की शक्ल में नबी बनकर दुनिया में आता है, जो गलत है। समझ रहे हैं ना? आप लोग पीछे आइए, आप भी आइए, इधर आ जाइए। ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणित होना, यानी ईश्वर ही मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लेता। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए मान लें तो कितनी गलतफहमी हो जाएगी। दुनिया में जितने भी अवतार आए, हिंदू धर्म में राम अवतार थे, कृष्ण अवतार थे, शंकर अवतार थे। अगर हम इनको अवतार मान लें और ये मान लें कि ये ईश्वर ही थे जो मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, तो आप जरा देखिए कि रामचंद्र जी जिनको अवतार माना जाता है वो बाकायदा पैदा हुए अपनी मां के पेट से। और रामचंद्र जी के पिता का नाम क्या था? राजा दशरथ। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं। एक पत्नी से राम पैदा हुए और दूसरी पत्नी से लक्ष्मण पैदा हुए, यानी बाप एक मां 2। और रामचंद्र जी जब पैदा हुए तो जाहिर बात है एक बच्चे थे, तो पैदा होंगे तो पहले बच्चे ही होंगे। अब थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि ईश्वर ने मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लिया, तो इसका मतलब यह हुआ कि ईश्वर को भी इतना कमजोर होना पड़ता है कि दुनिया में आने के लिए मां के पेट का सहारा लेना पड़ रहा है। फिर वो पैदा हो रहा है और भूखा है तो रो रहा है और मां उसको दूध पिला रही है, वो अपने हाथ से पैर उठकर दूध भी नहीं पी सकता है, यहां तक कि पेशाब और पायखाना भी साफ नहीं कर सकता है, वो भी उसकी मां कर रही है। थोड़ी देर के लिए अगर मान लो कि हम ये मान लें कि ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणित होना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर इतना कमजोर भी हो सकता है। बैठ गए? कृष्ण जी ये भी अवतार थे, लेकिन आपको मालूम है जंगल में सो रहे थे। ये पढ़िए महाभारत, जंगल में सो रहे थे, शिकार के लिए गए, नींद आ गई, सो रहे थे। जंगल में 2 शिकारी और टहल रहे थे, उन दोनों शिकारियों के पास तीर था, तीर में जहर लगा था। उस तीर को कमान में लगाकर उन्होंने हिरन को मारा, लेकिन तीर निशाने से चूक गया। वो तीर कृष्ण जी के पैर में लगता है और उस तीर के लगे हुए जहर से, उस तीर में लगे हुए जहर के प्रभाव से, असर से कृष्ण जी की मृत्यु हो जाती है। अब ये मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि ईश्वर ने ही मनुष्य का रूप धारण किया है, तो क्या अल्लाह इतना कमजोर भी हो सकता है कि वो जहर लगे हुए तीर से मर जाए? इसलिए ये इंट्रोडक्शन सही नहीं है कि अल्लाह या ईश्वर स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लेता है, ये गलत है। इसी से हमारे बहुत से हिंदू भाई कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा होती है, आत्मा ही परमात्मा है, कण कण में भगवान है, कहते ना। इस माइक में भी भगवान है, कण कण में भगवान है, ये इसमें भी भगवान है।
और कड़कड़ में अगर भगवान मान लो तो कुत्ते में भी भगवान है, सुअर में भी भगवान है, नालियों में भी भगवान है। और इसीलिए वो कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। ये हम जो बोल रहे हैं, ये आवाज कहां से आ रही है? यही परमात्मा है, यही ईश्वरीय शक्ति है। हम मानते हैं कि ये कुदरत है अल्लाह की, लेकिन ये नहीं मानते कि यही अल्लाह है। अगर हर इंसान की आत्मा को परमात्मा मान ले, उस रूह को ही हम अल्लाह मान ले, तो इतने गलत फहमियां हो जाएंगी कि आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे। मौलाना जर्जीस में आत्मा है, यही परमात्मा है। आपके अंदर जो आत्मा है वही परमात्मा है, यानी आपके अंदर भी जो आत्मा है वही अल्लाह है और मेरे अंदर जो आत्मा है वही अल्लाह है। तो इसका मतलब यह है कि एक अल्लाह सुना रहा है और दूसरा अल्लाह सुन रहा है। एक अल्लाह कुर्सी पर बैठा है और दूसरा जमीन पर बैठा है। अभी लड़ाई हो जाए, तेरी मां का तेरी बहन का मार है घूसा एक दूसरे को, जो मार रहा है उसमें भी आत्मा है, जो पिट रहा है उसमें भी आत्मा है, और आत्मा ही परमात्मा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक अल्लाह मार रहा है और दूसरा अल्लाह पिट रहा है। एक को हमने गोली मार दी, मारने वाला भी अल्लाह है, पिटने मरने वाला भी अल्लाह, यानी एक अल्लाह दूसरे अल्लाह को मार रहा है। कितनी गड़बड़ी पैदा हो जाएगी अगर हम इसको आत्मा को परमात्मा मान लें। अच्छा, शादी हुई, बीवी घर पे आ गई, आपके अंदर भी आत्मा है, औरत के अंदर भी आत्मा है, आपके अंदर भी अल्लाह है, उसके अंदर भी अल्लाह है। अब रात में शौहर अपनी बीवी से मिल रहा है, तो इसका मतलब एक अल्लाह दूसरे अल्लाह से संभोग कर रहा है, मिल रहा है। इतनी गलत फहमियां पैदा हो जाएंगी अगर हम कड़कड़ में भगवान मान लें, कड़कड़ में हम वो मान लें और हर इंसान के अंदर अल्लाह को मान लें। तो नहीं, अल्लाह कहां है? सो मस्तवा अलल अर्श, वो अर्श के ऊपर है। अल्लाह इस जमीन पर नहीं है, लेकिन वो इल्म के एतबार से हर जगह है। इल्म के एतबार से, यानी जमीन पर नहीं है लेकिन जमीन पर कितनी मखलूक है वो जानता है। समंदर में अल्लाह नहीं है, लेकिन समंदर में मछलियां कितनी है उसको उसका इल्म है। दरख्त पर अल्लाह नहीं है, लेकिन इस दरख्त पर कितने पत्ते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसका इल्म है। माँ के पेट में अल्लाह नहीं है, लेकिन माँ के पेट में लड़का है या लड़की अल्लाह को मालूम है। समंदर में कितनी मछलियां और उन मछलियों के पेट में कितने अंडे हैं, अल्लाह उस मछली के पेट में नहीं है, लेकिन अल्लाह को उसका इल्म है। तो इल्म के एतबार से वो हर जगह है, अपने वजूद के एतबार से वो हर जगह नहीं। अकीदा सही कर लीजिएगा मेरे भाइयों, इस अकीदे की इस्लाह कर लेना। लोग बोलते अल्लाह तो हर जगह है। अगर अल्लाह हर जगह होता ना तो उसके शराब नहीं पी पाते हैं, जुआ नहीं खेल पाते, वहीं पड़ता थप्पड़ सीधे भाग, यहीं पड़ता थप्पड़ जाते सीधे जहन्नम, सातवें आसमान। हर जगह अल्लाह नहीं है, अल्लाह का इल्म हर जगह है। अल्लाह कहां है? सो मस्तवा अलल अर्श, अल्लाह अर्श पर है। तो मेरे भाइयों, इसको अपने जहन में रखिए और फिर देखिए अब अवतार का माना क्या हुआ? उतारा हुआ, भेजा हुआ, जिसको भेजा जाए, यह है अवतार का माना। अब देखिए, जब हम ये माना करते भेजा हुआ, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसको भेजने वाला भी कोई है। जर्जीस साहब को बुलाया गया, इसका मतलब यह है कि बुलाने वाला भी कोई है। आपने ये माइक लगवाया है यहां, इसका मतलब यह है कि लगाने वाला भी कोई है। आपने जलसा करवाया है यहां, इसका मतलब कराने वाला भी कोई है। नबियों को, अवतारों को भेजा गया, इसका मतलब यह है कि भेजने वाला कोई है। जो भेजने वाला है वही है क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, जो भेजने वाला है वही है मास्टर ऑफ वर्ल्ड, जो भेजने वाला है वही है सुपर पावर, और जिसको भेजा गया है वो इंसान है, जिसको अल्लाह पसंद कर लेता है नबुव्वत के लिए अपने बंदों में से किसी को, और उसी को रसूल बनाकर, पैगंबर बनाकर इस दुनिया में भेजता है। जैसा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में श्रीमद भागवत महान पुराण का ये मंत्र ये कहता है, इत्थे कलोगत प्राय जनेषु खरगर मिळि धर्मत्राणाय सत्वैन भगवान दृश्यति
तथस्तु संभल गिरा में सोत स्वा जीव जात मंगलाचार्य बहुला पापिता विभजित पुंडरी का चो ब्राह्मण विदम विरीति भवने संभलो विष्णु यशसु गृह सुमति प्रादुर्भुवाभ्यम अश्वमा शुक्मारूह देवदत्त जगतपति आसिना साधु मनम श्रेष्ठवर्य गुणन्विता। इन मंत्रों पर शुरू के 2 या 3 मंत्रों पर गौर कीजिए आप, उससे पता चलेगा। इथ कलोगत प्राय जनेशु, जनेशु मतलब जनता, सारी की सारी जनता खरगर मिड़ी जब गधोर जानवरों की तरह होगी, धर्मत्राणाय सत्वैन, तब धर्म की रक्षा करने के लिए, तब धर्म की हिफाजत करने के लिए भगवान अवतरिष्यति, भगवान अवतार भेजेगा। इस मंत्र में भी कहा गया भगवान अवतार भेजेगा, ये नहीं कहा गया भगवान खुद उतरेगा। क्या कहा गया? भगवान अवतरिष्यति, भगवान अवतार भेजेगा। 2-3 चीजें। पहली चीज, जब सारी जनता गधों और जानवरों की तरह हो जाएगी। असल में गधा इसलिए कहा है कि सारे जानवरों में सबसे ज्यादा कम अकल अगर कोई होता है तो वो गधा।